और अब रीवा से सबसे पहली बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। रेवांचल एक्सप्रेस में आग की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। जनरल बोगी में आग की अफवाह फैली और उसके बाद भगदड़ का माहौल रहा। बोगी में मौजूद फायर सिस्टम की पिन से यहां छेड़छाड़ की गई थी। फायर सेफ्टी से निकली गैस को लोगों ने आग और धुआं समझ लिया। आग की अफवाह फैलते ही स्टेशन पर भगदड़ मच गई। रीवा रेलवे स्टेशन पर कल देर रात की घटना है। रीवा से रानी कमलापति स्टेशन की ओर ये ट्रेन जा रही थी। तस्वीरें रीवा रेलवे स्टेशन की आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग कोशिश कर रहे थे कि अपनी जान बचाकर इस बोगी से बाहर निकले। हालांकि बाद में पता चला कि अफवाह थी। पिन से छेड़छाड़ के चलते हल्का सा गैस निकली, गैस का लीकेज हुआ, उसको लोगों ने आग का धुआं समझ लिया। तो इसी तरह से अफरा तफरी का माहौल बना। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यात्री यहां पर मौजूद थे। ट्रेनों से बाहर निकलने की कोशिश, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर भी अफरा तफरी का माहौल बना। रानी कमलापति की ओर ये ट्रेन जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही भगदड़ मच गई और इसी वजह से अव्यवस्थाओं का आलम यहां देखने को मिला। तो रीवा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनरल बोगी में फायर सिस्टम की पिन से छेड़छाड़ की गई थी और उस वजह से गैस लीक हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु का हम रुख करेंगे। वासु, रानी कमलापति की ओर इस ट्रेन को आना था, लेकिन उससे पहले ही अफवाह फैली और उसके बाद भगदड़ मच गई। फिलहाल क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल अवंतिका, देखिए कुछ असामाजिक तत्व अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं लेते हैं और इसी तरीके की एक लापरवाही कहें या किसी की शरारत कहें, उससे एक बड़ी मुसीबत का सबब कल रीवा रेलवे स्टेशन पर मच गया। और तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरह से यात्री, रेलवे स्टेशन प्रबंधन और पुलिस प्रशासन भी इस पूरी घटना के चलते प्रशासन जो है वो बुरी तरह से परेशान हुआ। रेलवे में जो जनरल बोगियों में खासतौर पर फायर सेफ्टी सिस्टम लगा रहता है, उससे छेड़छाड़ एक यात्री ने कर दी, जिसके चलते वहां पे जो फायर सेफ्टी सिस्टम लगा था उसमें जो आग को रोकने वाली गैसेस होती हैं वो वहां से लीक हुई और उसके चलते एक ऐसा माहौल बन गया कि आग लग गई है और आग लगने के चलते धुएं का गुबार उठ रहा है और इससे यात्री घबरा गए और बहुत अफरा तफरी का, भगदड़ का माहौल जो है वो वहां पर बनता हुआ दिखाई दिया। अमूमन हम देखते हैं ट्रेनों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी होते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है और कई बार देखा गया है कि भगदड़ की स्थिति में लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। किसी की छोटी सी लापरवाही के चलते, किसी असामाजिक तत्व की हरकत के चलते एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं हो सकता था, लेकिन मौके पर मौजूद प्रबंधन ने व्यवस्थाओं को संभाला, स्थिति परिस्थिति को संभाला और फिर सारी स्थितियों को जब सामान्य कर लिया गया तो उसके बाद ट्रेन को रवाना भी वहां से किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि कौन वो व्यक्ति था जिसने छेड़छाड़ की थी, उसके खिलाफ रेलवे की जो धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई जरूर आने वाले समय में की जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि भगदड़ के होने के बावजूद, अफरा तफरी के होने के बावजूद भी किसी को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, किसी भी तरीके की जान माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन इस तरीके से जो लोग छेड़खानी करते हैं उससे किसी को भी कभी भी ज्यादा परेशानी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए और इस बात से ये भी स्पष्ट होता है कि जो रेलवे पुलिसिंग है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए और इस तरीके के जो असामाजिक तत्व रहते हैं, जो यात्रा करते हैं ट्रेन में और लोगों को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ जरूर सख्ती से पेश आने की जरूरत है। जी अवंतिका। निश्चित ही शुक्रिया आपका बासु इस पूरी चर्चा के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। भूकंप के झटके आने के बाद से सरकार अब अलर्ट हो चुकी है। संभाग के 3 जिलों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रविवार को भूकंप के हल्के झटके आए थे और भूकंप का खतरा भांपने के लिए इंदौर समेत 40 से ज्यादा शहरों में सर्वे करवाया जा रहा है। धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, राजपुर, महू संवेदनशील इलाके हैं। सिवनी, छिंदवाड़ा में भी खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सर्वे में बड़े प्रोजेक्ट वाले एरिया शामिल हैं। स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, डैम वाले इलाकों का भी अब सर्वे करवाया जा रहा है। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। अरुण, बहुत ज्यादा जरूरत है कि भूकंप के इस तरह के झटकों से पहले ही प्रबंधन सतर्क हो और मुझे लगता है इसीलिए ये कवायद, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए इंदौर संभाग के धार, बड़वानी और अलीराजपुर में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये इंदौर से 151 किलोमीटर दूर इसका जो केंद्र था। उसके बाद से सरकार अलर्ट है और केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के द्वारा ये सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें जो विकास योजनाएं हैं
जहां पर चल रही हैं उनमें जो पृथ्वी के अंदर खुदाई की जा रही, धरती के अंदर खुदाई की जा रही है, सुरंगें बनाई जा रही हैं या बड़े प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, उन शहरों को इसमें शामिल किया गया है। खास तौर से जो नर्मदा वैली का इलाका है जहां बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा के जो इलाके हैं यहाँ बड़े बड़े डैम हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर और गुना जैसे के इलाके भी शामिल हैं। यहाँ पर टेम्परेरी सीस्मोग्राफ यहाँ पर लगाए गए हैं जिससे कि यहाँ पर जो भूगर्भीय हलचल है उसको नापा जाए, जिससे कि जो खतरा है उसको पहले से ही पहचान लिया जाए, जिससे कि अगर किसी तरह की कोई घटना होती है, कभी भूकंप आते हैं तो उसके लिए लोग पहले से सावधानी बरतें। तो इस तरह का सर्वे राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है, सुरंगें यहाँ पर बनाई जा रही हैं। धार के पास डही में एक बड़ी सुरंग बनाई जा रही है। जो प्रकृति का दोहन हो रहा है या प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और यही वजह है कि भूकंप इस इलाके में आ रहे हैं। और खासतौर से जो इंदौर के पास जो महू है वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा धार और बड़वानी, खंडवा, खरगोन ये जो इलाके हैं यहाँ पर नर्मदा वैली का इलाका है, बड़े बड़े डैम है। सरदार सरोवर जो डैम गुजरात में बना हुआ है उसका बैक वाटर यहाँ तक आता है, तो यहाँ पहले से ही खतरा है, यहाँ पे पहले से भी भूकंप आते रहे हैं। अब ये जरूर सेंसिटिव जोन में आ गए हैं, तो ये माइक्रो जोन यहाँ पर बनाए गए हैं और उनमें ये टेम्परेरी सीस्मोग्राफ लगाए जा रहे हैं जिससे कि भूगर्भीय हलचल है उसको मापा जा सके और लोग अलर्ट रहें और पहले से ही सावधानी बरती जा सके। ठीक है, शुक्रिया आपका रोनिस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से। देश भर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ ये एक्शन, गैंगस्टर नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ये कार्रवाई, कई बड़े गुर्गों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। 70 से ज्यादा लोकेशंस पर ये छापेमारी का सिलसिला। गैंगस्टर कुलविंदर के ठिकाने पर भी छापेमारी हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी गैंगस्टर कुलविंदर, आरोपी कुलविंदर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ड्रग्स रैकेट माफिया है। राजस्थान समेत कई राज्यों में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर रेड का ये सिलसिला जारी। सिंडिकेट के खिलाफ दर्ज मामले और उन्हीं के बेसिस पर ये ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी जानकारी। आज कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिलने वाला है। ईडी कार्यालय के बाहर एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस की तरफ से। सुबह 10:30 बजे टिकरापारा प्रदर्शन, सभी नेताओं के शामिल होने के निर्देश जारी हो चुके हैं। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसी छापेमारी के खिलाफ कांग्रेस अब प्रदर्शन करने वाली है। ईडी के छापे के खिलाफ कल भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज एक प्रदर्शन की तैयारी। कल भी कई सारे जनप्रतिनिधि यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, लेकिन आज बड़े रूप में कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से ही। अंतिम चरण में है कांग्रेस महाधिवेशन की तैयारियां और केसी वेणुगोपाल आज रायपुर आने वाले हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों का यहां पर वो जायजा लेंगे। अंतिम चरण में कांग्रेस की जो तैयारियां चल रही हैं महाधिवेशन को लेकर, उसे लेकर आज वेणुगोपाल रायपुर पहुंचेंगे और जायजा लेंगे। रायपुर से अगली बड़ी खबर। आज भी कांग्रेस विधायकों के आवास का घेराव किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस एमएलए आवास का घेराव करने वाले। आज कांग्रेस के 10 विधायकों को घर के बाहर प्रदर्शन होना है उनके। मोर आवास मोर अधिकार के तहत बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। कवर्धा में नितिन नवीन, विजय शर्मा, कटघोरा में सरोज पांडे, बिल्हा में धर्मलाल कौशिक, नवागढ़ में प्रेम प्रकाश पांडे शामिल होंगे। भानु प्रतापपुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। कांग्रेस के विधायक का घर का घेराव बीजेपी की तरफ से होगा। और अब भोपाल से बड़ी जानकारी। नई शराब नीति में लिए गए फैसलों को लेकर प्रदेश के सभी नागरिक सीएम शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद देंगे। नगरीय निकायों में इस प्रकार के धन्यवाद सभा का आयोजन एक बड़े स्तर पर आज। नशे को हतोत्साहित करने के फैसले को लेकर सीएम को धन्यवाद दिया जाएगा।
धन्यवाद सभा में सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। शहर के प्रमुख स्थान पर धन्यवाद सभा आयोजित होगी। सभी नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों से और विशेष रूप से महिला पार्षदों से नगरीय निकाय प्रशासन मंत्री ने आग्रह किया है कि धन्यवाद सभा में वो शामिल हो। नई आबकारी नीति और उससे होने वाले लाभ विशेष रूप से समझाए जाएंगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर। राजधानी की सड़कों पर आज अतिथि शिक्षक उतरने वाले हैं। अतिथि शिक्षक महासंघ के बैनर तले एक बड़ा प्रदर्शन होगा। नीलम पार्क में नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक एकजुट होंगे। करीब 5000 अतिथि शिक्षक जुटने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नारायणपुर की। नारायणपुर में माओवादियों का उत्पात देखने को मिला है। ओरछा मार्ग पर नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला। लोहा से भरे ट्रक में भीषण आग लगा दी है। नक्सलियों ने आमदई खदान से ट्रक निकला था। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और इंदौर से अब बड़ी जानकारी। महिला प्रिंसिपल पर स्टूडेंट ने पेट्रोल फेंका। महिला प्रिंसिपल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। महिला प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की हालत फिलहाल नाजुक है। विमुक्ता शर्मा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में प्राचार्य हैं विमुक्ता शर्मा। छात्र और प्रिंसिपल के बीच कहासुनी हो गई थी। पुलिस ने आरोपी छात्र को भी हिरासत में ले लिया है। सिमरौल थाना क्षेत्र के बीएम कॉलेज का ये पूरा मामला। और खंडवा का रहने वाला राजू पिंडारी 5 साल पहले घूमते घूमते पाकिस्तान चला गया था, जहां उसे पाक फौज ने गिरफ्तार कर कोट लखपत जेल में बंद कर दिया था। सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार 5 साल बाद राजू पिंडारी को पाकिस्तान के कोट लखपत जेल से आजादी मिली। दिल्ली पहुंचा, न्यूज 18 से खास बातचीत की और उसमें बताया कि उसे पाकिस्तानी फौज ने इतनी यातनाएं दी कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट गया है, लेकिन अब वो खुश है कि वो अपने परिवार के पास वापस आया है। 5 साल बाद घर लौटे हो, क्या हुआ था? कैसे आप पाकिस्तान चले गए थे? सब वो ऐसे ही घूमने के लिए चले गया था। घूमने के लिए चले गए थे? कैसे गए? गए कैसे थे? वो गाड़ी मोटर सबसे गए, गाड़ी मोटरसाइकिल है। आरोप कोई नहीं लगा आपके ऊपर? बिना कागज के आप बॉर्डर पार किया, ये तो था? हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहे हो, वाघा बॉर्डर से आए हो, तो यहाँ कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं, कहीं नहीं। आपको कौन लेने आया था? भाई आया था। भाई लेने आया। सर, आप लोग साथ आए हैं, कोई दिक्कत हुई इनके? हाँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को लाने में। भाई ये थोड़ा सा उसको नींद नहीं आ पा रही है, सो नहीं पा रहा है रात में। हम लोग भी जाग रहे हैं उसके साथ में। डॉक्टर साहब भी आए हमारे साथ में टीम में, तो वो टेबलेट वगैरह दी है, लेकिन उतना का कोई असर नहीं हो पा रहा है। तो ये है राजू, जो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से 5 साल बाद वापस अपने देश लौटे हों और अब से आज ये खंडवा पहुंचेंगे इस वक्त हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे। लेकिन एक चीज साफ है, इनकी मानसिक स्थिति थोड़ा सही नहीं है। इनके साथ प्रताड़ना की गई है और इसी वजह से ये थोड़ा सा मानसिक रूप से अभी सही जवाब नहीं दे पा रहे। खुद सुरक्षाकर्मी कह रहे हैं कि इनको नींद नहीं आ रही है। हालांकि इनके साथ डॉक्टर की भी टीम है, कहीं न कहीं कुछ दिमागी तौर पर इनके असर जरूर हुआ है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और अब छतरपुर से बड़ी खबर। शादी समारोह के वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया था। पिस्टल लेकर धमकाने वाले युवक पर केस दर्ज हो चुका है। बमीठा पुलिस ने सालिग्राम गर्ग नाम के युवक पर केस दर्ज किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई बताया जा रहा था सालिग्राम गर्ग। न्यूज 18 फिलहाल इस पूरी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गड़ा गांव में 11 फरवरी को शादी समारोह में विवाद हुआ था। वीडियो में पिस्टल लेकर धमकाता सालिग्राम गर्ग नजर आया था। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया है। तो यही तस्वीरें जो कि अब लगातार वायरल हो रही हैं, इससे कि नरेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, वीडियो के खिलाफ एक्शन हुआ, बहुत बड़ी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो अफवाहें या कह सकते हैं जितनी भी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, इसकी अभी तक शायद पुष्टि नहीं। नरेंद्र जी अवंतिका, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम जो तीर्थ स्थल है वो छतरपुर जिले के बमीठा थाना इलाके के गड़ा गांव में स्थित है, जहां पर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पर बागेश्वर धाम के सेवादार हैं और वो वहां के महाराज हैं। ये बताया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है और ऐसा आरोप है कि जो जिस वीडियो में उत्पात मचा रहा जो युवक है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं, जो
धीरेन कृष्ण शास्त्री, उनके भाई सालिग्राम गर्ग का बताया जा रहा है कि उनके द्वारा एक शादी समारोह के दौरान उत्पात वहां पर मचाया गया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं अभी की जा सकती है कि आखिरकार इस वीडियो में कौन युवक है, लेकिन जो बातें सामने निकल के आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि सालिग्राम गर्ग हैं जो धीरेन कृष्ण शास्त्री के भाई हैं, उनके द्वारा उपद्रव किया जा रहा है। कट्टा या पिस्टल लेकर वहां पर लोगों को धमकाया जा रहा था शादी समारोह में। 11 फरवरी की ये घटना है और इसके बाद जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो बमीठा थाना प्रभारी जो है पिया डावर, उन्होंने इस वीडियो को संज्ञान में लेकर 20 फरवरी को इस पूरे मामले की तस्दीक की और तस्दीक में पाया गया कि जहां पर जो बारात आई हुई थी गड़ा गांव में जो बागेश्वर धाम वहीं पर है, तो वहां पर जाकर जब परिजनों से बात की गई तो उसमें स्थिति क्लियर हुई है। और स्थिति क्लियर होने के बाद बमीठा थाना प्रभारी ने जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं पंडित धीरेन कृष्ण शास्त्री, उन पर ऐसा आरोप है कि उन्होंने वहां पर उपद्रव किया है। तो आईपीसी की जो धारा है 294, 323, 506 और 427 एवं SC/ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और अपराध में जो आरोपी का नाम, जो FIR में आरोपी का नाम आया है वो सालिग्राम गर्ग उसमें लिखा हुआ है। और सालिग्राम गर्ग जो है वो पंडित धीरेन कृष्ण शास्त्री के सगे भाई हैं। और जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, यानी कि पुलिस की जांच में ये सब स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया आपका नरेंद्र जानकारी के लिए। इधर चंदेल राजाओं की सांस्कृतिक राजधानी खजुराहो में 49वें शास्त्रीय नृत्य महाकुंभ का शुभारंभ सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने किया। कंदरिया महादेव के मंदिर के पास बनाए गए मुक्ति काशी मंच पर कलाकारों ने नृत्य साधना का प्रदर्शन दिखाया। और अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंची अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर कमाल का शहर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पोहा जलेबी खाए बिना यहाँ से कोई नहीं जाता और इसलिए उन्होंने पोहा जलेबी मंच पर ही मंगवाई और खाई। ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए, बिल्कुल बहुत कमाल का रहा है। सच बताऊं तो यहाँ की जो क्लेanलीनेस है बहुत ज्यादा सुपर्ब है। और कॉलेज से आई हूँ अभी, यहाँ का इंदौरी जो प्यार मिला है मुझे बहुत सुपर्ब मिला है। एंड अभी यहाँ पे भी मैंने प्लेटर खाया, खाने का प्लेटर, और खाने का मन कर रहा है, लेकिन जलेबी अगर प्लीज कोई। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।